आज के टाइम में एक सवाल सभी लोगों के माइंड में घूम रहा है कि अगर कोई चीज 2023 और 24 में पैसा बना के दे रही थी, खूब ज्यादा पैसा बना रही थी, क्या वही चीज 2026 के अंदर में पैसा बनाएगी? क्या वो चीज 2026 के अंदर में सेफ रहने वाली है? एक इन्वेस्टर होता है जो 2023 के अंदर में ये देखता है कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो केवल ऊपर भागे जा रहे हैं। 2024 के अंदर में भी जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा रिटर्न देते हैं, 30% के, 40% के, 50% के। अब उसके माइंड में घंटी बजती है कि ये काम करते हैं, ये जो स्मॉल कैप स्टॉक्स भाग रहे हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स भाग रहे हैं, इसका फायदा उठाया जाए। और वही काम करता है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना स्टार्ट कर देता है। 5,000 रुपए की वो एसआईपी स्टार्ट कर देता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। अब 2025 का एंड, मतलब अभी के टाइम में सिचुएशन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ चुकी हैं, उस म्यूचुअल फंड की एनएवी इतनी गिर चुकी है नीचे कि वो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। और पोर्टफोलियो तो बहुत ज्यादा नीचे गिर ही चुका है, बट उसका कॉन्फिडेंस भी पूरी तरीके से हिल चुका है। उसका विश्वास अब म्यूचुअल फंड से उठना स्टार्ट हो चुका है, उसका विश्वास अब स्मॉल कैप से उठना स्टार्ट हो चुका है। उसके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है, क्या अब मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, या अब मेरे को पैसा निकाल के किसी और कैटेगरी में डालना चाहिए, या मेरे को इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि 2026 स्मॉल कैप के लिए कैसा होने वाला है। आखिर में किन किन रीजन की वजह से आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल सही सुना आपने, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। वो इवेंट्स होने वाले हैं 2026 के अंदर में, तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा अगर आप एक स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं। सबसे पहले आज के सबसे बड़े गलतफहमी को दूर करते हैं, जो कि लगभग सभी के दिमाग में एक गलतफहमी घूम रही होती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि रिस्क यहाँ पे कम हो चुका है। हमें क्या लगता है ना कि जब हम म्यूचुअल फंड की तरफ आते हैं, मतलब जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा, बट अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर म्यूचुअल फंड में आए हुए हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो रिस्क स्मॉल कैप स्टॉक जैसा ही होने वाला है। स्मॉल कैप स्टॉक में जो गिरावट होती है वही गिरावट आपको स्मॉल कैप फंड में भी देखने को मिल सकता है। अगर स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में वही स्टॉक हैं जो ज्यादा नीचे गिर चुके हैं, तो स्मॉल कैप फंड भी नीचे गिरने वाला है। फंड मैनेजर कहीं और आपका पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है, किसी दूसरे दुनिया में नहीं इन्वेस्ट करता है, वो आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में ही करता है। तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर, तो रिस्क बहुत ज्यादा कम हो चुका है स्मॉल कैप स्टॉक्स के मुकाबले। अब चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर में 2026 में क्यों नहीं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला रीजन है वैल्यूएशन बबल। अब देखिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 2023 और 24 के अंदर में, 2023 और 24 के अंदर में एक आपको बबल देखने को मिला था स्मॉल कैप के अंदर। बहुत ज्यादा इन्फ्लो आ रहा था, सभी लोग केवल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब सभी लोग अगर स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फंड मैनेजर आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में ये रूल होता है कि लगभग 65% पैसे को कम से कम आपको स्मॉल कैप कंपनीज में डालना ही होता है फंड मैनेजर को। और वही हो रहा था 2023 और 24 के अंदर में। अब इसके वजह से जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, मतलब बहुत ही लिमिटेड कंपनी होती है जो बहुत ही बढ़िया होती है। अब फंड मैनेजर उन्हीं कंपनीज के अंदर बार बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, और एक फंड मैनेजर नहीं, लगभग सभी स्मॉल कैप के फंड मैनेजर उन्हीं कंपनीज में बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे जो स्मॉल कैप की सबसे बेस्ट कंपनी है। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि स्टॉक के प्राइसेस बहुत तेजी के साथ भागना स्टार्ट कर दिए, म्यूचुअल फंड्स की ने भी भागना स्टार्ट कर दिया, बट उन कंपनीज की अर्निंग हो ही नहीं पा रही थी। जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनका प्रॉफिट बन ही नहीं पा रहा था, बट उनका प्राइस बहुत तेजी के साथ भाग रहा था। अब इसके वजह से उन स्मॉल कैप के जो प्राइसेस थे ना, वो ऑलरेडी फ्यूचर के प्रॉफिट को काउंट कर चुके थे। मतलब जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसको 2 साल 3 साल पहले ही काउंट कर बैठे थे। अब इसके वजह से उनके अंदर एक भारी बबल क्रिएट होता है, और बबल क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट उसको अपने सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, वो नीचे गिराएगा ही गिराएगा। अभी अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ये रेड कलर की लाइन है ये स्मॉल कैप का पी रेशियो है, एंड ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये है स्मॉल कैप का प्राइस। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने 5 साल का डेटा लिया हुआ है। तो 2021 के अंदर में जब कोविड के बाद मार्केट भागना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे देखिए लगभग 48 का पी चल रहा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 7200 के आसपास घूम रहा है। अब उसके बाद पी रेशियो के अंदर एक भारी गिरावट होती है, और पी रेशियो लगभग 28 के आसपास आ जाता है। बट ये गिरावट रुकती नहीं है, गिरावट और ज्यादा होती है, और होते होते जो पी रेशियो है वो लगभग आपका 17 के आसपास आ जाता है, लगभग 16 या 17 के आसपास आपका पी रेशियो आ जाता है।
है यहाँ पे 2023 के अंदर में, मार्च 2023 के अंदर में। बट यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है, यहाँ से इन्फ्लो आना स्टार्ट होता है स्मॉल कैप में। और ये देखिए, ये पी रेशियो और प्राइस दोनों साथ साथ भागना स्टार्ट करता है और भागते 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 आप यहाँ पे देखिए दिसंबर 2024 तक इसका पी रेशियो 35 का पहुंच चुका है और स्मॉल कैप का जो प्राइस है वो 18,000 को टच कर चुका है। अब जब पी रेशियो 35 के आसपास पहुंच जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट उसको सही वैल्यू पे लेके आएगा। और यही होता है, यहां से देखिए बहुत भारी गिरावट होती है, एक शार्प गिरावट होती है इस साल के अंदर में 2025 के शुरुआत में, और लगभग यहां पे देखिए मार्च महीने तक पी रेशियो दोबारा 25 के आसपास आ जाता है। अब इसके बाद दोबारा एक ग्रोथ आपको देखने को मिलता है जुलाई महीने तक और पी रेशियो दोबारा लगभग 33 या 34 के आसपास पहुंच जाता है। अब जब 33-34 का पी पहुंच चुका है, फिर से गिरावट हुई है पिछले 2-3 महीनों के अंदर में, मतलब पिछले 3-4 महीनों के अंदर में, और अभी के टाइम में लगभग 28 के आसपास आपको पी देखने को मिल रहा है, जो कि एक सही है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये ओवर वैल्यूड हो चुका है या बबल क्रिएट हो चुका है। 28 का पी रेशियो स्मॉल कैप के अंदर बढ़िया माना जाता है, एक एवरेज पी रेशियो माना जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी होती है और बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर। पीबी रेशियो 3.5 का चल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया अभी के टाइम में। एंड अगर हम हिस्टोरिकल पी की बात करें, 1 महीने की बात करें, 3 महीने की बात करें, 6 महीने की बात करें, या 1 साल, 2 साल, 5 साल की बात करें, तो अपने एवरेज से कम चल रहा है पी रेशियो। इसका मतलब आपको बबल देखने को, ओवर वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल कैप से रिस्क बिल्कुल ही खत्म हो चुका है 2026 के लिए, क्योंकि 2026 में अगर स्मॉल कैप में ग्रोथ आती है तो इसके पी रेशियो के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। एंड अभी के टाइम में तो गिरावट ही चल रहा है, अभी के टाइम में कोई रैली आपको देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 1 साल के अंदर में स्मॉल कैप इंडेक्स ने -10% का रिटर्न दिया है, जो कि केवल इसके वैल्यूएशन की वजह से ही हो रहा है। अभी भी मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार गिर रहा है। अब कब तक नीचे गिरेगा ये तो स्मॉल कैप का फ्यूचर ही बताने वाला है। आगे चल के आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कब तक ये नीचे गिरने वाला है, कब आपको एक रैली देखने को मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी स्टॉक का या किसी इंडेक्स का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, वो ओवर वैल्यूड हो जाता है या उसके अंदर एक बबल क्रिएट हो जाता है, तो जो रिटर्न होता है ना, जो प्रेजेंट का रिटर्न होता है, वो फ्यूचर से उधार लिया जाता है। इसको ध्यान से सुनिए, अगर वैल्यूएशन ज्यादा हो चुका है तो जो रिटर्न आपको दिख रहा है अभी के टाइम में, ये फ्यूचर से उधार लिया गया है, तभी आपको उतना रिटर्न मिल पा रहा है। ऐसा कुछ अभी के टाइम में हो नहीं रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो कंपनीज कर नहीं रही है, तो कहां से आपको रिटर्न मिलने वाला है? ये फ्यूचर का रिटर्न है, 2 साल 3 साल बाद का रिटर्न है। और जब वो फ्यूचर आता है, मान के चलिए 2023-24 के अंदर में 2026 से उधार लिया गया है या 2025 से उधार लिया गया है, तो जब 2025 आया था तो क्या हुआ था? एक बहुत ही भारी गिरावट हुई है। उस उधार को चुकता करना पड़ता है, उधार देना पड़ता है। अगर आप उधार नहीं देंगे तो और ज्यादा बबल क्रिएट होता चला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब वैल्यूएशन बढ़ेगा तो जो रिटर्न आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन के ऊपर, वो एक्चुअल नहीं होगा, वो फ्यूचर का होगा, उसको लौटाना पड़ेगा मार्केट को। दूसरा रीजन है स्मॉल कैप में ओवर क्राउडिंग। अब देखिए, इस पॉइंट को ना लगभग सभी स्मॉल कैप के इन्वेस्टर इग्नोर कर रहे हैं। उनको अच्छे से पता है कि स्मॉल कैप में वैल्यूएशन ज्यादा हो चुका है, उसके बाद भी लोग, नए नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती उनकी है जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज आपको मिल जाएंगी जो आपको ये बोल रहे होते हैं कि स्मॉल कैप में सारा पैसा उठा के डाल दो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, स्मॉल कैप में लंबे टाइम में पैसा बनता है, जितना पैसा है सभी उठा के स्मॉल कैप में डाल दो। गलती इनकी है। इनकी बात सुन के लोग स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता है तो उन्हीं बेचारों का म्यूचुअल फंड से ट्रस्ट पूरी तरीके से उड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने गलत कैटेगरी को चूज कर लिया था और इसको प्रमोट किया जा रहा है। अब देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी के टाइम में स्मॉल कैप जो कैटेगरी है, स्मॉल कैप इंडस्ट्री है, इसके अंदर इनफ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है। हर महीने आपको इनफ्लो ज्यादा देखने को मिलता है स्मॉल कैप के अंदर। अब देखिए, हर एक स्मॉल कैप फंड के पास ना कुछ लिमिटेड क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, स्मॉल कैप फंड्स के पास कुछ ही लिमिटेड क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, उन्हीं के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ज्यादातर। अब जब इतना ज्यादा पैसा आता है एक ही बार स्मॉल कैप के अंदर, तो फंड मैनेजर को जबरदस्ती महंगे स्टॉक्स को खरीदना पड़ता है। जो महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक्स हैं उनको खरीदना पड़ता है पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि वो बाकी स्टॉक्स के ऊपर बेट नहीं ले सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर आपको दिखते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 250 हैं, उसके नीचे के भी स्मॉल कैप होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। उनमें से कुछ ही क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, उन्हीं के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर फंड मैनेजर उनके ऊपर बेट लेना स्टार्ट कर देगी, जिनका बिजनेस अच्छा नहीं है, जो लॉस में चल रही है, जिनका प्रॉफिट अच्छा नहीं है, तो आप ही का बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। आपको एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए आप एक बोट में बैठे हुए हैं, ठीक है, और बोट के अंदर बहुत सारे लोग भर
भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बोट या तो पलट जाएगी या तो उसके अंदर पानी भर जाएगा। यही होता है स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप स्टॉक्स लिमिटेड है, अब लोग पैसा इन्वेस्ट करे जा रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना वैल्यूएशन को चेक किए हुए। तो यही नतीजा होता है कि जब गिरावट होती है तो सबके सब बाहर निकल जाते हैं और फिर उनका ट्रस्ट भी उठ जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। तीसरा रीजन है लिक्विडिटी रिस्क। अब देखिए क्या होता है ना, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर लोग क्या सोच रहे होते हैं कि जब मार्केट नीचे गिरेगा ना तो हम स्मॉल कैप को बेच के बाहर निकल जाएंगे, मतलब जितनी एनएबी रहेगी उस एनएबी पे बेच के हम बाहर निकल जाएंगे, हमारा लॉस नहीं होगा जब मार्केट नीचे गिरेगा। जो कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में लिक्विडिटी ना के बराबर होती है। बिल्कुल सही सुना आपने, ना के बराबर होती है। जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है मार्केट के अंदर में, जब सेलिंग स्टार्ट होती है ना, तो स्मॉल कैप में कोई बायर बैठा ही नहीं होता है, सभी लोग स्मॉल कैप को ही बेच रहे होते हैं और सबसे पहले स्मॉल कैप ही नीचे गिरते हैं, क्योंकि सबसे पहले सेलिंग स्मॉल कैप में होती है। और जब सभी लोग सेलिंग कर रहे होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स को, उस टाइम पे बाई करने वाला कोई नहीं होता है, और जब सामने बायर नहीं बैठा होगा तब तक आप सेल कैसे करेंगे। दिक्कत होती है फंड मैनेजर को। आप तो अपना रिडेम्पशन रिक्वेस्ट यहां पे डाल देंगे कि मेरे को पैसा चाहिए मेरा, बट दिक्कत वहां पे फंड मैनेजर को होता है। उस बेचारे को उन स्टॉक्स को भी बेचना पड़ता है जो हाईली लिक्विडेट होते हैं, जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं उनको भी बेचना पड़ता है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि फोर्सफुली सेलिंग होती है, फोर्स किया जाता है सेलिंग करने के लिए, और एनएवी बहुत नीचे गिरती है। उस टाइम पे ना एनएवी के अंदर एक बहुत ही शार्प गिरावट देखने को मिलता है। और जब एनएवी नीचे गिरती है किसी म्यूचुअल फंड की, तो ध्यान रखिएगा एक लूप क्रिएट हो जाता है, सभी लोग पैसा निकालते हैं। जब एनएवी गिरने लगती है ना तो सभी लोग पैनिक होकर, एक पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, पैनिक होकर लोग पैसा निकालते हैं, और फिर उस टाइम पे फंड मैनेजर को आपके ही पैसे लौटाने में बहुत दिनों का टाइम लग जाता है। हो सकता है महीनों भर का टाइम लग जाए आपके पैसे वापस आने में, जब एक बहुत ही भारी गिरावट होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लिक्विडिटी से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए, अगर आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाल रहे हैं और आपको तुरंत पैसा चाहिए, तो आप स्मॉल कैप से दूर रहिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इश्यू होता है। और अगर आप ऑलरेडी स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर जरूर चेक कर लीजिएगा। सेबी ने अभी कुछ टाइम पहले स्ट्रेस टेस्ट का रूल लेके आया था, तो आप एमपी के वेबसाइट पे जाके अपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर जान सकते हैं। एंड चौथा रीजन है स्टेबिलिटी ओवर स्पेकुलेशन। अब देखिए 2026 का जो मार्केट थीम है वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जा रहा है। अब मैं आपके सामने ना 3 नाम लेने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले का नाम है अर्निंग विजिबिलिटी, दूसरे का नाम है कैश फ्लो, एंड तीसरे का नाम है बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। ये तीनों चीजें ना आपको कभी भी स्मॉल कैप में देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत ही रेयर होता है स्मॉल कैप में ये तीनों चीज एक साथ देखना किसी एक कंपनी के अंदर। मिड कैप में ये थोड़ा बहुत देखने को मिल भी सकता है, बट मिड कैप के अंदर भी ज्यादातर आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। ये तीनों चीजें आपको लार्ज कैप के अंदर ज्यादा देखने को मिलती हैं। लार्ज कैप कंपनीज की अर्निंग भी स्ट्रांग होती है, कैश फ्लो भी सही होता है, और उन कंपनीज का बैलेंस शीट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो लार्ज कैप में इसीलिए आपको स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है जब मार्केट नीचे गिरता है। और मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप 4 स्मॉल कैप लेके बैठे होते हैं। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ, आपसे किसने बोल दिया कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर 3 स्मॉल कैप लेके बैठिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो केवल 1000 रुपए के एसआईपी कर रहे होते हैं 3 स्मॉल कैप के अंदर। अब क्या काम है आपको 1000 रुपए के एसआईपी करने की? आप या तो एक स्मॉल कैप रखिए या तो और कैटेगरी को विजिट करिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। अच्छी कैटेगरीज है बट आपको आइडिया नहीं है कि कौन कौन सी कैटेगरी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करिए। बहुत सारी अच्छी कैटेगरी है जो आपको लंबे टाइम में स्मॉल कैप के मुकाबले भी ज्यादा रिटर्न ला के दे सकती हैं। अब कुल मिला के बढ़ते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। देखिए इस पूरे वीडियो को बनाने का मतलब मेरा ये नहीं था कि स्मॉल कैप फंड्स बेकार होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स बेकार होते हैं, आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था, आप ये मतलब बिल्कुल मत समझिएगा अगर आप ऑलरेडी स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ओवर एलोकेशन बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। मतलब कि अगर मान के चलते हैं आप एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप 2-3 स्मॉल कैप और पोर्टफोलियो में लेकर रखें। या अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल के टाइम पीरियड में, तो कोई आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जाइए स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करिए। आपके पास बहुत सारी कैटेगरी है, आप वहां पे विजिट करिए, मत सुनिए किसी की बात को। बहुत सारे ऐसे लोग आके बोलेंगे आपको कि केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब लोग बोल रहे होते हैं कि अपना सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल दो क्योंकि लंबे टाइम में तो स्मॉल कैप बढ़िया रिटर्न देगा लार्ज कैप और मिड कैप को मुकाबले। किसने बोल दिया आपको कि लंबे टाइम में स्मॉल कैप बढ़िया रिटर्न देगा? कल का तो पता नहीं है कल क्या होने वाला है, और आपको 10 साल 20 साल का कैसे पता हो गया कि स्मॉल कैप बढ़िया रिटर्न देगा? आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जो अच्छे से रिसर्च करके किया गया हो। ऐसा नहीं करना है कि आपने आंख बंद करके एसआईपी स्टार्ट कर दिया स्मॉल कैप के अंदर क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है, मेरे फाइनेंस गुरु ने बोला है कि आप एक काम करो स्मॉल कैप में सारा पैसा उठा के डाल दो। ये गलती मत करिएगा। इसीलिए मैंने इस पूरे वीडियो को क्रिएट किया था कि ये गलती 2026 के अंदर आपको नहीं करनी है। इन चीजों को ध्यान रखना है। जो मैं आपको 4 रीजन बताया हूं ना, इन सभी 4 रीजन को ध्यान रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो और ग्रोथ हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। केवल
केवल ग्रोथ के पीछे नहीं भागना है। अगर आप ग्रोथ के पीछे भागेंगे तो आप स्टेबिलिटी को पूरी तरीके से मिस करने वाले हैं, और आपका जब लॉस होता है ना तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, आप पैनिक होकर पैसा निकाल लेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। लंबे टाइम में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आंख बंद करके पैसा मत इन्वेस्ट करिए स्मॉल कैप के अंदर कि सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूं, कुछ पैसा तो बन ही जाएगा। नहीं बनने वाला है। आप झूठ मूठ का अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर स्मॉल कैप को लेके तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। और आपका ओपिनियन क्या है उनके ऊपर जो बोल रहे होते हैं कि सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल दो, ये भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।